पीपल्स पार्टी का मुस्लिम लीग नून के वजीर आजम की हिमायत का ऐलान। पीपल्स पार्टी के पास विफाकी हुकूमत बनाने का मैंडेट नहीं, खुद को वजीर आजम के लिए पेश नहीं कर सकता। नून लीग के वजीर आजम के उम्मीदवार को वोट देंगे, हुकूमत का हिस्सा नहीं होंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी की पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास के बाद न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, अगर नून लीग की हिमायत ना की तो दोबारा इलेक्शन की तरफ जाना होगा। कमेटी बना रहे हैं जो दीगर जमातों से मुज़ाकरात करेगी। जल्द हुकूमत साजी चाहते हैं ताकि मुल्क बहरान से निकले। हम आज भी पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाते हैं। सदर चेयरमैन स्पीकर के लिए उम्मीदवार खड़े करेंगे। चाहता हूं कि आसिफ जरदारी मुल्क के सदर बने। मुल्क जल रहा है, बुझाने की सलाहियत आसिफ जरदारी के पास है। पाकिस्तान जल रहा है और अगर कोई वो कैपेसिटी रखता है इस आग को बुझाने के लिए तो वो सदर आसिफ अली जरदारी साहब है। तहरीक-ए-इंसाफ का बड़ा फैसला, मरकज और पंजाब में MWM के साथ मिलकर हुकूमत बनाने की मंजूरी। तर्जुमान PTI रऊफ हसन के मुताबिक बानी PTI ने खैबर पख्तूनख्वा में जमात इस्लामी से इत्तेहाद की मंजूरी दे दी। बानी PTI ने कहा कि जिस तरह से नून लीग को मुल्क में मुसल्लत किया जा रहा है, इससे मुल्क मजीद मसाइल में जाएगा। नून लीग, पीपल्स पार्टी और MQM के साथ इत्तेहाद नहीं होगा। बानी PTI ने कहा है, हमारे पास वक्त ज्यादा नहीं है, इंट्रा पार्टी इंतखाबात जितनी जल्दी हो करवा दिए जाएं। KP में भी हुकूमत की तश्कील की तरफ जा रही हैं। हुकूमत साजी के लिए PTI के राबते नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच ने कहा, आज़ाद उम्मीदवार अमल मैंडेट रखते हैं। तहफ़्फ़ुज़ के लिए जमात इस्लामी के प्लेटफॉर्म की ज़रूरत पड़ी तो खुश आमदीद कहेंगे, ताहाल कोई हतमी फैसला नहीं हुआ। खैबर पख्तूनख्वा के अमीर प्रोफेसर इब्राहिम ने कहा, जमात इस्लामी का PTI के साथ कोई इत्तेहाद नहीं हुआ। जमात इस्लामी का नाम इस्तेमाल करने का इखलाकन कोई जवाज़ नहीं बनता। सरबराह MWM राजा नासिर अब्बास कहते हैं, PTI के हिमायत याफ्ता कामयाब अरकान को अपनी पार्टी में खुश आमदीद कहते हैं। मजलिस वहदत मुस्लिमीन बानी PTI की अपनी जमात है, वो इस जमात के हवाले से जो चाहे फैसला कर सकते हैं। हम इसे बिला मशरूत और मनो-अन कबूल करेंगे। हम किसी जमात पर बोझ नहीं बनते, मुश्किल वक्त में बावफा दोस्त बनकर साथ निभाते हैं। तहरीक इंसाफ ने अली अमीन गंडापुर को वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा नामजद कर दिया। बानी PTI का मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और MQM से इत्तेहाद से इनकार। अडियाला जेल में बानी PTI की गैर रस्मी गुफ्तगू। शरीफ खानदान को मुल्क का सबसे बड़ा मनी लॉन्ड्रर करार दे दिया। कहा, मनी लॉन्ड्रिंग सिंडिकेट को लाने की कोशिशें हो रही हैं। वजीर आजम के लिए अभी किसी नाम पर इत्तफाक नहीं हुआ। ऐसी धांधली मुल्क की तारीख में कभी नहीं हुई। जब रिजल्ट रुकना शुरू हुए तो यकीन हो गया था कि PTI जीत गई है। धांधली के खिलाफ आवाज उठाने वालों को इकट्ठा कर रहे हैं। इंतखाबी नताइज के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। जेल में किसी भी आला ओहदेदार से मुलाकात और बनी गाला शिफ्ट होने की तरदीद। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में जमात इस्लामी की दोनों नशिस्तें चली गईं। PK 21 और 20 बाजोड़ से आजाद उम्मीदवार कामयाब करार। सरकारी नतीजे के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में जमात की कोई नशिस्त नहीं बची। जमात इस्लामी का इलेक्शन कमीशन का फैसला अदालत में चैलेंज करने का ऐलान। NA 130 लाहौर से नवाज शरीफ कामयाब करार। NA 123 से शहबाज शरीफ कामयाब। इलेक्शन कमीशन ने कौमी असेंबली के लाहौर के 5 हलकों के कामयाब उम्मीदवारों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। NA 127 से अता तारड़ की कामयाबी को भी सनद मिल गई। NA 118 से हमजा शहबाज कामयाब। NA 119 से मरियम नवाज कामयाब करार। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी हम पे जा पहुंचे हैं। ये साबित हो गया इलेक्शन में पॉलिटिकल पार्टीज में सबसे बड़ी पार्टी PMLN है। वसी तर कौमी मफाद में हमें सबको मिलकर बढ़ना होगा। नवाज शरीफ चौथी बार वजीर आजम बनेंगे। कौमी असेंबली में हमारे अरकान की तादाद 80 तक पहुंच गई है। शहबाज शरीफ का दावा।
पीटीआई के हिमायत याफ्ता आज़ाद अरकान को हुकूमत बनाने की भी दावत। कहा, आज़ाद अरकान हुकूमत बना सकते हैं तो शौक से बनाएं, अक्सरियत दिखा देंगे तो हम अपोजिशन में बैठ जाएंगे। आज़ाद अरकान अक्सरियत साबित ना कर सके तो दीगर जमातों को हुकूमत बनाने का हक है। 2018 में हमें जाली हथकंडों से हरवाया गया, हमने कोई गमला नहीं तोड़ा, धांधली का इल्जाम लगाया गया। अगर ऐसा होता तो साद रफीक भी ना हारते। केपी में अक्सरियत से जीते, क्या वहां भी धांधली हुई? लीगी सदर ने कहा, ये कोई हुकूमत बराए हुकूमत का नहीं, ये पाकिस्तान को बचाने का मामला है। मुझे कोई टर्म नहीं चाहिए, सिर्फ पाकिस्तान की खुशहाली चाहिए। कुछ लोग कभी नहीं सीखते। मरियम नवाज का बानी पीटीआई के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, बानी पीटीआई मकाफाती अमल का शिकार हुए तो सोचा खुद एहतसाबी से सोच में तब्दीली आएगी, लेकिन बानी पीटीआई ने आज जो बातें की उसमें फिर वही झूठ, इल्जामात और बहतान है। We congratulate the Pakistani people first Pakistan of all, में for participating on the election. The claims of interference and fraud that we have seen raised, we want to ensure are fully investigated by Pakistan's legal system. पाकिस्तान में आवाम की मुंतखब करदा हुकूमत के साथ काम करेंगे। धांधली के दावों पर मुकम्मल तहकीकात देखना चाहते हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, पुरतशद्दुद वाक़ियात, इंटरनेट और फ़ोन सर्विस पर पाबंदियों की मजम्मत करते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा का पाकिस्तान को इंतखाबात के बाद दरपेश मसाइल के कानूनी हल पर जोर। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा, किसी भी ऐसी कार्रवाई से गुरेज किया जाए जो कशीदगी का बायस हो। तर्जुमान एंटोनियो गुतेरेस ने कहा, इंसानी हुकूक और कानून की हुक्मरानी के लिए अवामी मफाद का एहतराम किया जाए। पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा ऐसे इलेक्शन हुए हैं जिसमें सारी लीडरशिप जेल में होते हुए भी, जिसके निशान के बगैर भी अल्हम्दुलिल्लाह अवाम ने बहुत बड़ा मैंडेट दिया है। हमारे मैंडेट पे डाका डाला गया है। अवामी मैंडेट पर डाका डाला गया। हमें असल मैंडेट दें तो कल हुकूमत बना सकते हैं। पीटीआई ने कौमी असेंबली की 180 सीटें जीती हैं। मरकज और पंजाब में भी हुकूमत बनाने की कोशिश करेंगे। बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी पीटीआई ने वजीर आजम के लिए कोई नाम नहीं दिया। आजाद उम्मीदवारों को अप्रोच करके 25-25 करोड़ की ऑफर की गई। किसी जमात का आजाद उम्मीदवार को अप्रोच करना गैर आईनी और गैर इखलाकी है। बैरिस्टर अली जफर कहते हैं, नून लीग, एमक्यूएम, पीपी के सिवा दीगर जमातों से बात करेंगे। नून लीग, पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम पीटीआई की सीटें वापस करें, अलीमा खान का मुतालबा। कहा, ऐसा ना हो लोग वोट मांगने के लिए सड़कों पर आ जाएं। मरियम नवाज, शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ हारे हैं। इखलाकी तौर पर सबको अपोजिशन में बैठना चाहिए। हमें अवाम के मैंडेट का एहतराम करना चाहिए। पीटीआई के हामी आजाद उम्मीदवार को नून लीग में शामिल करना गलत है। मिफ्ता इस्माइल का ट्वीट। लिखा, हमें एक बेहतर कल के लिए आगे बढ़ने का रास्ता तय करने की जरूरत है। तमाम स्टेक होल्डर्स को तस्लीम करना होगा। इंशाअल्लाह ताला सिंध हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बनाने जा रही है। हम चाहते हैं कि सबके साथ मिलके हम काम करें। एमक्यूएम को अपना मिजाज थोड़ा बदलना होगा। कुछ जबान जो उन्होंने इस्तेमाल की है अभी, वो बहुत ही नामुनासिब है। सिंध में पीपल्स पार्टी हुकूमत बना रही है। कोशिश है सबके साथ मिलकर काम करें। मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, एमक्यूएम को अपना मिजाज बदलना होगा। हुकूमत और इदारे अमनो अमान खराब नहीं करने देंगे। एमक्यूएम बल्दियाती इलेक्शन लड़ने पर तैयार नहीं थी। एक साल में ऐसा क्या हो गया कि एमक्यूएम कौमी असेंबली की 15 सीटें जीत गई। पीर पगारा को जीडीए ने इस्तेमाल किया। उन्हें जमीनी हकाइक नहीं बताए गए। पीर पगारा साहब पूरी हकीकत मालूम कर लेते तो अच्छा होता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो वाहिद जमात है जिसके पास अगर तो उनके साथ ये धांधली ना की जाए, उनके पास मुकम्मल सीटें हैं कि वो अपनी हुकूमत बना सकती है। अवाम के वोट पर डाका डाल के आप अवाम पे हुक्मरानी नहीं कर सकते।
हमारे पास हुकूमत बनाने के लिए मुकम्मल नशिस्तें हैं। अवाम ने 8 फरवरी को अपना गुस्सा वोट से दिखाया। मेहर बानो कुरैशी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा फॉर्म 45 फॉर्म 47 के साथ मैच नहीं कर रहा है। अवाम के हक पर डाका डालकर हुक्मरानी नहीं कर सकते। NH-64 गुजरात में आरओ ने फॉर्म 45 को टैली करने और वोटों की दोबारा गिनती से साफ इनकार किया। नताइज को मुस्तरद करते हैं हारने वाली तमाम जमातों के उम्मीदवारों की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। परवेज इलाही की अहलिया कैसरा इलाही ने कहा, मेरे वोट 1.5 लाख के करीब हैं। सैकड़ों हजारों का फर्क तो सुना देखा, लाखों का आज तक नहीं देखा। आम इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ सिंध और बलूचिस्तान में एहतजाज। बलूचिस्तान में शटर डाउन हड़ताल, धरनों के बाइस मुख्तलिफ शाहराहें बंद। सक्खर में JUI की एहतजाजी रैली। उमरकोट जैकबाबाद में मुजाहिरे। नोशकी और नसीराबाद में भी एहतजाज। इलेक्शन वक्त पर होना खुशाइंद है। आवाम के मैंडेट का एहतराम किया जाना चाहिए। ख्वाहिश है मुल्क का निज़ाम सब मिलकर चलाएं। सदर एक्स सर्विसमैन सोसाइटी लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल कयूम रिटायर्ड की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मुसल्लह अफवाज के खिलाफ हर मुहिम की मजम्मत। कहा, बाहर बैठे अनासर मुल्क में एनआरकी चाहते हैं। बलोच तुलबा की अदम बाजियाबी केस में पेशरफ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने निगरां वजीर आजम को जाती हैसियत में पीर को तलब कर लिया। जबरी गुमशुदगियों की सजा सजाए मौत होनी चाहिए। मुलविस लोगों को 2-4 सजाए मौत मिलनी चाहिए। वजीर आजम पेश होकर बताएं क्यों ना उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स। अक़लियतों के हुकूक से मुतालिक केस। सुप्रीम कोर्ट ने जड़ावाला वाक़े से मुतालिक पंजाब हुकूमत की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा, पंजाब हुकूमत की रिपोर्ट रद्दी की टोकरी में फेंकने के काबिल है। ये रिपोर्ट देखने के बाद मुझे शर्मिंदगी हो रही है। दूसरी जगहों पर जाकर इस्लामोफोबिया पर ढंढोरा पीटते हैं और खुद क्या कर रहे हैं। गैर मुस्लिमों के साथ जो सुलूक भारत में हो रहा है वो कॉपी करना चाहते हैं। जड़ावाला में बहादुर पुलिस खड़ी तमाशा देखती रही। चीफ जस्टिस और मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड के वकील में तल्ख कलामी। आप हकाइक क्यों छुपाना चाहते हैं? सच अवाम के सामने आने से क्यों रोका जा रहा है? अदालत का कुछ तो एहतराम करें। इखलाक तो खत्म ही हो गया है। चीफ जस्टिस का मुकालमा, आप समझते हैं इखलाकियात सिर्फ आपको ही आती हैं। बतौर वकील अदालत भी मेरा एहतराम करे। इकराम चौधरी का जवाब। अवाम ने हमें बड़ा क्लियर मैंडेट दिया। पीटीआई कभी बैन नहीं हुई, ना ही इलेक्शन कमीशन ये बैन कर सकती है, ना उसे अख्तियार है। वाहिद इलेक्शन है जिसमें वोटर कैंडिडेट को ढूंढ रहा था। हम तो एक जो है बल्ला लेने गए थे, इन्होंने जहेज का पूरा सामान हमें दे दिया। जिले सुबहानी के ख्वाब 8 फरवरी को चकनाचूर हो गए। अवाम ने जुल्म का बदला वोट से लिया। पीटीआई को मैंडेट देकर उन्हें चारों शाने चित कर दिया। लतीफ खोसा की मीडिया से गुफ्तगू, बानिया पीटीआई की सजाए कलदम करार देकर फिलफोर रिहा करने का मुतालबा। कहा, गलत फहमी दूर कर ले, बानिया पीटी के बगैर हुकूमत और जमहूरियत नहीं चल सकती है। IMF आखिरी किस्त के लिए इख्तिसादी जायजा मुज़ाकरात मुंतखब हुकूमत से ही करेगा। IMF का मुज़ाकराती वफ्द मुंतखब हुकूमत बनने के बाद पाकिस्तान आएगा। ज़राए का दावा, मौजूदा कर्ज प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान को आखिरी किस्त में $1.1 अरब की रकम मिलेगी। इलेक्शन खत्म होते ही कारोबार की रौनक भी मांद पड़ गई। लाखों कमाने वाले व्यापारी परेशान। बदीन में दुकानदारों को ग्राहकों का इंतजार। कहते हैं बिजनेस कम्युनिटी मुल्क की माशी हालत पर भी फिक्रमंद है। इलेक्शन में जो है वो बेहतरीन काम था। हमारे पास कोई भी इको नहीं बचता था। अभी जो है वो हमारे पास सारे सेट पड़े हुए हैं और कोई भी काम वगैरह नहीं है। रेट भी हमें अच्छे मिल रहे थे और काम भी हमारा ज़बरदस्त था। दुकान में कोई माल नहीं था।
फ़लस्तीन में इजरायली फ़ौज की रियासती दहशतगर्दी जारी, 24 घंटों में मज़ीद 112 फ़लस्तीनी शहीद। इजरायली फ़ौज की शुमाली गजा और खान यूनिस के बाद रफ़ा में भी ज़मीनी ऑपरेशन की तैयारी। 7 अक्टूबर से जारी इजरायली जहरियत में 28,176 फ़लस्तीनी शहीद और 67,784 ज़ख्मी। 9,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी जेलों में कैद। इंसानियत सोच सलूक जारी। इंटरबैंक में डॉलर 1 पैसा सस्ता, कीमत 279 रुपए 31 पैसे हो गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मजबूत रुझान, 100 इंडेक्स में 161 पॉइंट्स का इजाफा, इंडेक्स 61,226 पॉइंट्स पर बंद हुआ। फ्रॉड केस में फवाद चौधरी की जमानत मंजूर। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के सिविल जज डॉक्टर सुहेल ने महफूज फैसला सुना दिया। 1 लाख रुपए मुचलकों के एवज मंजूर की गई। फवाद चौधरी पर शहरी से 50 लाख रुपए लेकर नौकरी ना देने का इल्जाम है। सिंध हाईकोर्ट ने पुलिस को हलीम आदिल शेख को मजीद मुकदमात में गिरफ्तार करने से रोक दिया। कहा हलीम आदिल शेख को किसी भी नए मुकदमे या चलान में नामजद ना किया जाए। बताया जाए मजीद कितने मुकदमात दर्ज किए गए हैं। हुक्मनामे की कॉपी आईजी सिंध जेल सुपरिटेंडेंट को इरसाल करने का हुक्म। 3 हफ्तों में पुलिस और दीगर से मजीद पेशरफ्त रिपोर्ट तलब। इस्तीफा हलफ के बाद दिया जाता है। हाफिज नईम दफ्तर आए, कानूनी तरीकाकार समझाएंगे। मेयर कराची मुर्तजा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा हम रंगो नस्ल और तासुब पर यकीन नहीं रखते। पीपल्स पार्टी की हुकूमत कायम होते ही तरक्याती काम शुरू होंगे। सिंध के जिला कंबर शहदाद कोट के करीब खीर थर का सियाहती मकाम। पहाड़ी सिलसिले वंगू में ठंडे पानी, बहते चश्मे, सयाहों की तवज्जो का मरकज। सिंध से भी लोग झलमक्सी और खुशदार की सरहद पर वाक़िया पुरफजा मकाम का रुख करते हैं। PSL 9 जबरदस्त टूर्नामेंट। श्रीलंका में PSL 9 जबरदस्त टूर्नामेंट होगा। PSL को मजीद बड़ा ब्रांड बनाना हदफ है। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की गुफ्तगू। कहा पिछले टूर्नामेंट में जो तहफ्फुज़ात थे उन्हें दूर करने की कोशिश करेंगे। जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लूंगा। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 की ट्रॉफी की रूनुमाइश। पाक रुपए ने धुनें बजाकर तकरीब को यादगार बनाया। PSL का मेला 17 फरवरी से कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में सजेगा। सरफराज अहमद क्वेटा ग्लैडिएटर्स की कप्तानी से फारिग, क़यादत रायली रूसो को सौंप दी गई। ज़राए के मुताबिक रूसो को कप्तानी का कोई तजुर्बा भी नहीं है।